साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का ये दोस्ताना बिल्कुल नया है। करीब 19 साल बाद में दोनों भाई एक साथ आए हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों के मिलन पर शंकराचार्य ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की भविष्यवाणी सुनकर तो राज और उद्धव ठाकरे बुरी तरह तिलमिला गए, शंकराचार्य को धमकी तक दे डाली। तो क्या है शंकराचार्य की भविष्यवाणी, आपको भी दिखाते हैं। और ये भविष्यवाणी सुनकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इतना बुरी तरह क्यों भड़क गए, क्यों शंकराचार्य को धमकी दे डाली, आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो 5 जुलाई को पूरे राज्य ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय देखा, क्योंकि इसी दिन 19 साल बाद एक बात हुई और वो ये है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर एक साथ आए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनावों के लिए साथ आने के संकेत भी दिए। इसी बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ तो गए हैं, लेकिन उनका गठबंधन टिकेगा नहीं, और अगर टिक भी गया तो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। अब शंकराचार्य की इसी भविष्यवाणी को सुनकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। तो पहले तो शंकराचार्य ने मराठी भाषा पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मराठी को समझने में और लिखने में आसान भाषा बनाना बेहद जरूरी है। हिंदी को राजभाषा बताते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी हमारा प्रोटोकॉल है, हिंदी हमारे समझ में आती है, हम किसी को भी अपनी बात समझा सकते हैं, लेकिन मराठी को समझना और समझाना बेहद मुश्किल है। शंकराचार्य ने आगे कहा कि हिंदी और मराठी भाषा की बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मराठी भाषा के मठाधीश वो बन रहे हैं जो खुद मराठी है ही नहीं। जी हाँ, यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ी बात कह दी और कह दिया कि जो ठाकरे हैं वो महाराष्ट्र के है ही नहीं, वो तो खुद महाराष्ट्र के बाहर से आए थे। ठाकरे मगध से आए थे, उन्हें भी मराठी नहीं आती थी, लेकिन महाराष्ट्र ने उन्हें स्वीकार किया और आज वो ही मराठी के नाम पर लड़ रहे हैं, मराठी ना बोलने वालों को मार पीट कर रहे हैं। सरस्वती महाराज ने ठाकरे बंधुओं के मराठी मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि सिर्फ भाषा को लेकर किसी को मारना, पीटना, धमकाना बिल्कुल भी जायज नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आगे कहा कि मैं ठाकरे के बारे में कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का गठबंधन सफल होगा, क्योंकि राज ठाकरे का राजनीति करने का तरीका बिल्कुल अलग है, वहीं उद्धव ठाकरे की राजनीति करने का तरीका बिल्कुल अलग है। शंकराचार्य ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे के वर्तमान सहयोगियों की नीतियां भी अलग है, इसीलिए ये दोनों भाई लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राज ठाकरे एक समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे एक सर्व समावेशी विचारक बनकर उभर रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, राजनीति में समय के साथ बदलाव होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का गठबंधन बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। अब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक साथ कई बातें कह दी, जिन्हें सुनकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बुरी तरह तिलमिला गए। शंकराचार्य ने पहले तो ठाकरे को महाराष्ट्र का ही होने से मना कर दिया। शंकराचार्य ने कहा कि ठाकरे हैं वो मगध से आए, वो महाराष्ट्र के हैं ही नहीं। पहली तो इसी बात को सुनकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बुरी तरह तिलमिला गए। राज ठाकरे ने तो शंकराचार्य को धमकी तक दे डाली और कहा कि इस बाबा को तो कभी मैं महाराष्ट्र में घुसने ही नहीं दूंगा। जो व्यक्ति बाहर रहकर महाराष्ट्र और मराठी के लिए इतनी बड़ी बातें कह रहा है, उसे मैं कभी महाराष्ट्र में घुसने नहीं दूंगा। वहीं सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे को भी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ये बात बुरी तरह चुभ गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए भी शंकराचार्य ने कहा है कि ठाकरे महाराष्ट्र के नहीं है बल्कि मगध से आए हैं और आज मराठी पर अपना हक जता रहे हैं, मराठी ना बोलने के नाम पर मारपीट कर रहे हैं। अब शंकराचार्य की ये बात सुनकर उद्धव ठाकरे भी बुरी तरह तिलमिलाए हैं और उद्धव ठाकरे ने फरमान दिया है कि भविष्य में कभी भी शंकराचार्य के साथ किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखा जाएगा। उन्होंने अपनी पार्टी को ये फरमान दिया है। पार्टी के नेताओं से साफ साफ कहा है कि इस शंकराचार्य से किसी भी तरह का संबंध मंजूर नहीं किया जाएगा। अब वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन पर भी सवाल उठा दिए और उसके असफल होने की भविष्यवाणी भी कर दी, जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी में भी कोहराम मचा हुआ है। लोग आपस में ही लड़ते दिख रहे हैं और दोनों के गठबंधन पर पार्टी के नेता ही आपस में बहसबाजी करते दिख रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य की इस भविष्यवाणी के बाद में वो
शक साबित होता दिख रहा है, जो कि उनकी पार्टी के नेताओं को पहले से सता रहा था। तो कुल मिलाकर शंकराचार्य ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बखिया उखेड़ कर रख दी, गठबंधन को असफल बता दिया, वहीं दोनों को ही महाराष्ट्र का नहीं होने की लानत भी दे दी। तो आपका शंकराचार्य की इस भविष्यवाणी पर क्या कहना है, और क्या भविष्यवाणी सुनकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का भड़कना जायज है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई में बीएमसी और बिहार में होने वाले चुनाव से पहले इस वक्त दोनों प्रदेशों में सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ मराठी बनाम उत्तर भारतीय का मुद्दा उठाकर उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे हिंदी बोलने वालों पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी ठाकरे बंधुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब ये राजनीतिक लड़ाई पटक पटक कर मारने पर उतर आई है। दरअसल एक दिन पहले ही राज ठाकरे ने बयान दिया था कि मराठी नहीं बोल पाने वाले उत्तर भारतीयों को पीटते वक्त उनका वीडियो मत बनाओ, इससे हमारी बदनामी हो रही है। इस पर निशिकांत दुबे ने हमला बोलते हुए कहा कि राज ठाकरे एक बार बिहार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु आकर देखो, तुम्हें पटक पटक कर मार दिया जाएगा। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि आप लोग हमारे पैसे से जी रहे हैं, आपके पास किस तरह के उद्योग हैं? अगर आप इतने साहसी और हिंदी बोलने वालों को पीटते हैं तो आपको उर्दू, तमिल और तेलुगु बोलने वालों को भी पीटना चाहिए। अगर आप इतने बड़े बॉस बनते हैं तो महाराष्ट्र से बाहर आए, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में जाएं, तुमको पटक पटक के मार दिया जाएगा। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि हम सभी मराठी और महाराष्ट्र के लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन हम उन लोगों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते जो अपने अक्खड़पन में लोगों को जबरन पीट रहे हैं। और बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे लोग सस्ती राजनीति कर रहे हैं, उनका हम बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। निशिकांत दुबे ने ठाकरे बंधुओं से सवाल पूछा कि वे किसकी रोटियों पर पल रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि टाटा, बिरला, रिलायंस की महाराष्ट्र में यूनिट तक नहीं है। टाटा ने पहली फैक्ट्री तब के बिहार में बनाई थी। उन्होंने कहा कि वो हमारे पैसे पर पल रहे हैं, वो कौन सा टैक्स देते हैं? निशिकांत दुबे ने आगे पूछा कि उनके पास कौन सी इंडस्ट्री है। निशिकांत दुबे ने कहा कि सारे माइंस हमारे पास है या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के पास है। निशिकांत दुबे ने कहा कि रिफाइनरी अगर रिलायंस ने लगाई है तो गुजरात में लगाई है। सेमी कंडक्टर की इंडस्ट्री भी गुजरात में आ रही है। वे तो बस लाड़शाही कर रहे हैं, उनके पास है कुछ नहीं। वो उत्तर भारतीयों के पैसों पे पल रहे हैं, 1 रुपया टैक्स का देते नहीं है और फिर भी जुबान देखो वो इतनी बड़ी बोलते हैं और जब चाहे तब लोगों को मारने पर उतारू हो जाते हैं। अब निशिकांत दुबे की इतनी बड़ी बड़ी बातों के बाद राज ठाकरे का तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे बुरी तरह भड़कते नजर आए। जी हाँ, निशिकांत दुबे के बयान का जवाब देते हुए आदित्य ठाकरे सामने आए। उन्होंने कहा कि ये उत्तर भारतीय नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी का सांसद है और ये बीजेपी की मानसिकता है। उत्तर भारत ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय, दक्षिणी भारतीय, पूरे देश से लोग अपने सपने लेकर आते हैं। बीजेपी का ये खेल है तोड़ो फोड़ो राज करो। हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी लड़ाई बीजेपी की शक्ति के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ कभी नहीं थी। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि निशिकांत दुबे उत्तर भारत का प्रतीक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो आग लगाना चाहते हैं। आप उनकी बात पर ध्यान न दें, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति करने के लिए बिहार से मुंबई में टपक रहे हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर ये भी कहा कि अब हमारे चाचा हमारे साथ आ चुके हैं और हमारे चाचा को कोई एक शब्द कहेगा तो हम उनको ऐसे ऐसे शब्द कहेंगे कि वो घायल हो जाएंगे, लहूलुहान हो जाएंगे।